नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, अपना नजरिया होता है। इसी पर एक छोटा सा प्रसंग है कि एक बार एक व्यक्ति की जीवन का मूल्य क्या है ये जानने के लिए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने उसको एक चमकीला पत्थर, एक स्टोन दिया और उसको कहा कि इसमें बाजार में इसका मूल्य मालूम करके आओ कि ये कितने का है, कितने का बिकेगा, परंतु उसको बेचना नहीं है। उस व्यक्ति के समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन वो चल दिया बाजार में कि जो भी व्यक्ति मिलेगा उससे इसका मूल्य पूछना। सबसे पहले उसे एक संतरे बेचने वाला मिला। तो उसने उससे पूछा कि तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे। तो संतरे बेचने वाले ने उसके बदले में कहा कि मैं तुम्हें 12 संतरे दूंगा। उसे लगा कि चमकीला सा पत्थर है, इससे मैं अपने संतरे तोल के बेचूंगा तो ग्राहक आकर्षित होगा कि कितने सुंदर चमकीले पत्थर से ये संतरे बेच रहा है। तो उसने उसको कहा ठीक है। और थोड़ा सा आगे चला तो एक कोयले वाला मिला। उसने पूछा कि इसके बदले में, पत्थर के बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो कोयले वाले ने कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें 5 किलो कोयला दूंगा। उसने कहा ठीक है। फिर वो थोड़े से आगे बढ़ा तो उसे एक सब्जी वाला मिला। उसने सब्जी वाले से पूछा कि भाई इस जो मेरे पास चमकीला पत्थर है, इसके अगर मैं ये तुमको दे दूं तो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें आधी बोरी आलू दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। फिर वो थोड़ी सी और आगे गया। जब वो थोड़ी और आगे गया तो उसको एक सुनार की दुकान नजर आई। वो सुनार के पास पहुंचा और उसने कहा इस चमकीले पत्थर के बदले में आप मुझे क्या देंगे। तो सुनार ने कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। कि उसने जब वो निकलने लगा, उस सुनार ने एकदम कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, लेकिन तुम ये चमकीला पत्थर मुझे देके जाओ, क्योंकि उसको पता था ये महंगा हीरा है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है, और निकल गया। थोड़ी दूर जाके उसे एक जोहरी हीरे वाले की दुकान नजर आई और वो उसकी दुकान पे गया और जोहरी से कहा कि इसका क्या मूल्य है। तो उसे देख के उसके जोहरी की आंखों में चमक आ गई और उसने एक लाल कपड़ा निकाला, उसे बिछाया और उसके ऊपर उस रूबी को रख के, जो महंगा बहुत बेशकीमती था, उसे रखा, उसे प्रणाम किया और उससे कहा कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो बेशकीमती है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता, ये तो अनमोल है, और तुम इसे मुझे दे दो, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। उसने कहा मैं बेच देता, लेकिन मेरे गुरु ने इसे बेचने को मना किया, सिर्फ मूल्य मालूम करने के लिए कहा। और वो उस पत्थर को लेकर वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहा कि देव, आपने जो कहा था ऐसे ऐसे हुआ, संतरे वाले ने ये कहा, कोयले वाले ने कहा, और सबने अपने अपने हिसाब से इसके मूल्य बताए। सबसे ज्यादा जोहरी ने कहा कि बेशकीमती है, इसका कोई मूल्य ही नहीं आंका जा सकता, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा तुम्हारे जो प्रश्न का उत्तर है वो इसी बात में छुपा है। उसने कहा कैसे। उसने कहा तुम संतरे वाले पे गए, उसने इस पत्थर के मूल्य सिर्फ 12 संतरे लगाए। फिर तुम उस पे गए कोयले वाले पे, उसने सिर्फ 5 किलो कोयला लगाया इसका मूल्य। फिर तुम सब्जी वाले पे गए, उसने सिर्फ आधा बोरे आलू बोला। और सुनार ने इसके 50 लाख मूल्य लगाया, फिर करोड़ भी लगाया, और जोहरी ने तो इसको बेशकीमती बता दिया। यानी कि सब ने अपनी अपनी जानकारी, अपनी औकात, अपने उसके हिसाब से, हैसियत के हिसाब से इसका मूल्य जाना। जिसकी जैसी सोच थी, जिसकी जैसी नॉलेज थी, उसने उसके हिसाब से उसका है वो लगाया मूल्य। ऐसे ही जीवन का मूल्य है। आपकी वैल्यू सामने वाला अपनी सोच, अपनी हैसियत, अपने हिसाब से लगाता है। वो आपके हिसाब से नहीं लगाता। आपको लगता है मैं बहुत कीमती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन ये सामने वाले को पता है, उसके अपने दिमाग में, उसके अपने दृष्टिकोण से, उसकी अपनी हैसियत है, जो उसकी जानकारी है, उसके हिसाब से वो आपको आंकता है। उसके हिसाब से आप जीरो भी हो सकते हैं और हीरो भी हो सकते हैं।